मेरे भाई स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। 23 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। उससे पहले 2025 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और आपके दिल्ली पुलिस के परसेंटेज का निचोड़ लेकर आया हूं। 40 सवाल हैं और ये 40 सवाल कर लिए तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कराएंगे। ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक के क्वेश्चन डाल दूंगा आपके वीडियो बना करके। जिनका भी एसएससी जीडी में पेपर है वो वीडियो को जरूर देखें। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट इस पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, परसेंटेज मैंने आपके हर एक टाइप के दो तीन जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हैं उसके 4 क्वेश्चन तक आपके उठाए हैं। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, गारंटी से एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x का 4% 48 है तो x किसके बराबर है? तो सिंपल है, आप कहेंगे x का कितना 4% यानी 4/100 कितना है 48 है। तो आप कहेंगे 4 से मैं इसे काटूंगा कितनी बार 12 बार, कितना आ जाएगा 1200। तो x का मान x किसके बराबर है 1200 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगला है x का 4% 36 है तो x किसके बराबर है? तो आप कहेंगे x का 4% 4/100 कितना है 36 है। तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे कितनी बार 9 बार, 100 का गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 900। तो आप कहेंगे x का मान कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 900। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, ए और बी का वेतन क्रमशः सी के वेतन से 40% और 70% अधिक है। बी के वेतन और ए के वेतन का अनुपात क्या है? सवाल में क्या कह रहा है, ए और बी का वेतन क्रमशः ए और बी का वेतन क्रमशः सी के वेतन से 40% और 70% अधिक है। अगर मैं कहूं सी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 40% अधिक होगा 140, बी का वेतन 70% अधिक होगा 170, 0 0 0 कितना आ जाएगा 14:17:10। क्या पूछ रहा है, ए बी और ए के वेतन का अनुपात, तो कितना हो जाएगा 17:14। कितना आ जाएगा 17:14 आंसर हो जाएगा। बी पहले है तो बी का पहले 17:14। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सभी 2025 जीडी के क्वेश्चन है, उसके लास्ट में मैंने सीएचएसएल और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका और आपके सीएचएसएल के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए है। कितनी है 22,200 रुपए। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे कितनी 22,200 कीमत है, 22,200 रुपए कीमत है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। 4 में 1 की कमी कर देंगे कितना रह जाएगा 3/4। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितना आ जाएगा 5,500। 3 का गुणा कर देंगे 3 ते 5 15, ते 5 15 और 1 16, ते 5 15 और 1 16, 16,650 कितना आ जाएगा 16,650। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संगठन में 1224 कर्मचारी हैं जिनमें से 25% का प्रमोशन हुआ या पदोन्नति मिली है। ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पदोन्नति मिली है? ठीक है, सिंपल है,
कितने कर्मचारी हैं? 1224 कर्मचारी। कितने कर्मचारी हैं? 1224 कर्मचारी। 25% को पदोन्नति मिली है और यही पूछ रहा है ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति मिली है। 25% का मतलब 1/4 को पदोन्नति मिली है। 4 तिया 12, 4 छिके 24, 306 को पदोन्नति मिली है। कितने को पदोन्नति मिली है? 306 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 42,000 रुपए है। अगर इसकी तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर इसकी पीडीएफ देखिएगा। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 42,000 रुपए से बढ़कर 57,000 रुपए हो गया। उसके मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि 1 तक बताइए। आप कहेंगे 42,000 से बढ़कर कितना हो गया है? 57,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से काटूंगा 14 बार और 3 से काटूंगा 19 बार। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। कहां से? 14 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ठीक है, 2 से काटूंगा 7 बार, 2 से काट लूंगा 150 बार। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं भाई, 3 की वृद्धि नहीं हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि हो रही है। कहां से? 14 से 5 की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 14 से या 2 से काटूंगा तो 7 बार और 2 से काटूंगा तो 250 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, 3 दशमलव। ठीक है, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 पंजे 35, 35 कुछ आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन सही है, 35.7। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 8% की कमी कर दी जाती है। उसके वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताएं। इसके लिए सकेसिव लगा देंगे। कितनी वृद्धि होती है? 8 की वृद्धि होती है। कमी कितने की होती है? -8। तो आप कहेंगे -8 गुणे 8/100। 8 से 8 कट जाएगा, -81 यानी 0.64, 0.64%। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 0.64% की कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी? 0.64। अगला है, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। यदि रवि की आय राम की आय से, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। अगर मैं कहूं राम की आय 100 है तो रवि की आय कितनी है? 24% अधिक 124 है। 4 से काटूंगा कितनी बार? 31 बार। 4 से काटूंगा 25 बार। क्या पूछ रहा है? तो राम की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो राम की आय कितनी कम है? तो आप कहेंगे 6 कम है। कहां से? 31 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 600/31%। कितना आ जाएगा? 600/31%। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। सबसे पहले सबसे सरल क्वेश्चन, उससे थोड़े से बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ठीक है, एक कर्मचारी का वेतन कितना था? 100, 30% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 130, यानी कि 10 रुपए वेतन था, 10 से कितना हो गया? 13। ये कह रहा है मूल वेतन को बहाल करने के लिए, यानी 13 कर दिया, फिर से मूल वेतन करने के लिए कितनी कमी की जाएगी? 13 से 10 कर रहे हो, कितनी कमी कर रहे हो? 3 की। कहां से कमी कर रहे हो? 13 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 13 से काटोगे 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा? 13 से काटोगे 13 दूनी 26
कितना बचेगा 4, 13 3 39, 23 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा, 23.08%। कितना आ जाएगा 23.08%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न 11/45 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, 11/45 हो जाता है। किसी भिन्न का अंश मैंने मान लिया a, किसी भिन्न का हर मैंने मान लिया b। 10% की अंश में वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा 110%, और उसके हर में 10% की कमी करें तो हर कितना हो जाएगा 90%। और इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है 11/45। परसेंटेज जीरो से परसेंटेज जीरो खत्म, 11 से 11, 9 से कितना 5। क्या पूछ रहा है, मूल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1/5। मूल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1/5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% घटा दिया जाता है। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। तो आप कहेंगे एक भिन्न के अंश को, भिन्न मैंने मान लिया ए, अंश को 40% बढ़ा दिया जाता है, कितना हो गया 140%। कितना हो जाएगा 140%। और हर को घटा दिया जाता है तो हर कितना हो जाएगा 20% घटा दिया तो 80%। कितना परसेंटेज से परसेंटेज, 2 से काटो 7 बार, 2 से काटोगे 4 बार। ठीक है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। ठीक है, तो कितना भाग है, कितना भाग, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 7/4। कितना हो जाएगा 7/4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश को 10% घटा दिया जाए और हर को 15% बढ़ा दिया जाए तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश को, अंश मैंने मान लिया ए को 10% घटा दिया जाए तो कितना रह गया 90%, और हर को 15% बढ़ा दिया जाए, और हर को 15% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 115%। कितना हो जाएगा 115%। नए भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। नए भिन्न का मान कितना आ जाए 2/5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 5 से इसे काट दोगे 23 बार, 5 से ये कट जाएगा 18 बार, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 9 बार। 23 का गुणा इधर हो जाएगा, 9 का गुणा इधर, 23 एकम 23, 9 पंजे 45। कितना आ जाएगा 23/45। कितना आ जाएगा 23/45। कितना आंसर आ जाएगा भाई 23/45। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे 2 साल में जनसंख्या कितनी है 45,000 है वर्तमान में, तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी 8 और 8 16। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, सकेसिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 + 0.64। कितना आ जाएगा 16.64, 16.64%। परसेंटेज को चेंज करोगे बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये दशमलव यहां से खिसक के कहां पर पहुंच जाएगा 45। 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 × 20, 1 जीरो होना चाहिए, एक भी जीरो नहीं होगा भाई। ठीक है, एक भी जीरो नहीं होगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 और 4 9, 8 और 8 16 और 2 18, 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 1 8, नहीं हो सकता।
5 और 4 9, 5 और 3 8, नहीं हो सकता, ए ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च उतना ही रहे? दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। तो आप कहेंगे 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, इससे बढ़कर कितनी हो जाती है? 110 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 110 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। जीरो से जीरो, यानी 9 रुपए वाली चीज कितने की हो जाती है? 11। खपत में कितनी कमी करोगी? खर्च उतना ही होए। 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे तो पहले 90 रुपया खर्च होता है, अब कितने होंगे? 110। लेकिन खपत में कम करते हो तो 11 से हमें 9 लाना है, कितनी कमी करते? 2। कहां से? 11। परसेंटेज में चेंज करो तो 200, 11 एकम 11, 11 8 88, 18.18%। कितना आ जाएगा? 18.18%। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 32% ही बढ़े? सिंपल है भाई, कोई मैं मान ले रहा हूं कि 100 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल है, कितने की वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो गई, तो पेट्रोल का नया रेट कितना हो गया? 150%। अब ये कह रहे हैं खपत में कितनी कमी करें कि खर्च केवल 32% बढ़े, यानी कितना हो जाए? 132% हो जाए। कितना हो जाए? 132। 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो 75 बार, 2 से काट सकते हो 66 बार। कितनी कमी करोए? 3 से भी काट सकते हो, 3 से कितनी बार? 22 बार। 3 से कितनी बार काट सकते हो? 25 बार। कितनी कमी कर रहे हो? 3 की कमी कर रहे हो। कहां से? 25 से। तो आप कहेंगे 1/25 4%, 3/25 कितना हो जाएगा? 12%। तो उसे अपने कंजप्शन को कितना कम करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ताकि आप कहेंगे 12% करने पर खर्च में कोई भी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 50% बढ़ाया जाता है और फिर से 50% बढ़ाया जाता है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाना चाहिए? बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या वापस मिल जाए? तो आप कहेंगे कोई संख्या कितनी, मैंने मान ली 100 है, 50% बढ़ाया, 50% बढ़ा रहे हो, 2 बार 50% बढ़ा रहे हो, सके से लगा दूंगा, 50 गुणे 50 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 और 50 100, 55 25 कितना? 125 बढ़ जाएगा, प्लस 55 25, 125% बढ़ जाएगा। तो 100 का 125%, 125 कितना हो जाएगा? 225। 25 से काट सकते हो, 25 चौको 100, 25 निम्मा 225। अब बढ़ी हुई संख्या को कितना घटाएं? बढ़ी हुई संख्या कितनी है? 9। इसे कितना घटाएं कि मूल संख्या मिल जाए? तो आप कहेंगे इसे 5 घटा दें, 9 को 5 घटा दें तो 4 मिल जाएगा। इसे 5 घटा रहे हो, कहां से? 9 से। 5/9 कितना मिल जाएगा? 5/9 कितना मिल जाएगा? 5/9 परसेंटेज में चेंज करूंगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा 50, 9 पर 55 सही 5/9%। कितना आ जाएगा? 55 सही 5/9%। कितना आंसर आ जाएगा? 55 सही 5/9%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या
तीसरी संख्या से क्रमशः 45% कम है। किससे? तीसरी से। कंपैरिजन किससे किए जा रहा है? दोनों संख्याओं का तीसरी संख्या से किया जा रहा है। 35% कम है। पहली संख्या 35 में 100 में से 35 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 65। ये 45% कम है, 100 में से 45 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 55। 5 से काटूंगा 13 बार, 5 से काटूंगा 11 बार, 5 से काटूंगा 20 बार। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है? 11। किसका? पहली संख्या का। पहली संख्या कितनी है? 13। का शब्द जिसके पीछे है वो भट्टे में, ठीक है। कितने प्रतिशत है? तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करूंगा? 100। 13 का भाग लगाऊंगा, 13 अट्ठे 104। कितना आ जाएगा? एक ही ऑप्शन है 84 सही 8/13%। 84 सही 8/13%। आगे बढ़ता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 18। एक आभूषण का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? कोई आभूषण है, 5% घट रहा है, वर्तमान में मूल्य कितना है? 12,500 है। 5% घट रहा है, 5% की फ्रैक्शन 1/20। 2 वर्ष बाद 20 में से 1 घट गया, कितना रह गया? 19/20। अगले वर्ष भी कितना रह जाएगा? 19/20। कितना रह जाएगा? 19/20। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे आंसर दशमलव में आएगा। आंसर किस में आएगा? दशमलव में आएगा, ठीक है। जब दशमलव में आएगा तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, ये तो ऑप्शन आपके हो नहीं सकते, ठीक है। बाकी का अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो लास्ट में 0.25 ही आ सकता है। 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो लास्ट में कितना आ सकता है? 0.25 ही आ सकता है, ठीक है। 0.5 तो आ नहीं सकता, 0.5 तो आ नहीं सकता। जैसे 4 से अगर डिवाइड भी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितना आ जाएगा? 31.25 गुणे ये कितना आ जाएगा? 19 गुणा 19 कितना होता है? 361, ठीक है। आप सीधा ये कहेंगे, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 31 प्लस 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4। और मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मान लीजिएगा 360 या 361 ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 361 में अगर मैं 31 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 6 3 3 18 10। कितना आ जाएगा? 1 6 और 3 9, 8 और 3 11, ठीक है। कितना आ जाएगा? 11 91। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 361 का 1/4 तो कितना आ जाएगा? 4 9 36, 4 9 36 भाग नहीं जाएगा 90, ठीक है। 90.25 कितना आ जाएगा? 90.25 कितना आ जाएगा? 25 1 9 9 18, ठीक है। 2 कितना आ जाएगा? 11 281 वही आएगा। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर वही मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट ये कहूंगा 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ये पता है आंसर तो दशमलव में आना है। एक ऑप्शन ये बचा, एक ये। 4 से डिवाइड करने पर 0.5 तो आ नहीं सकता, 2 से डिवाइड करने पर 0.5 आता, इसीलिए मैं डायरेक्ट कह देता कौन सा आंसर होगा? डी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए मूल्य में 15% की कमी की जाती है। यदि वस्तु का नवीनतम मूल्य 19,550 रुपए है, नवीनतम मूल्य 19,550 रुपए है, तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे मेरे भाई नवीनतम मूल्य यानी कि कमी वृद्धि के बाद मैं कहूंगा वस्तु का सीपी मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया, क्रय मूल्य सीपी मान लिया। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20। वृद्धि कर रहे हो तो 20 में 3 की वृद्धि कर दी, कितना हो गया? 23/20। फिर क्या कर रहे हो? फिर नए मूल्य में 15% की कमी कर रहे हो
तो 20 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 17/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17/20। और ये मूल्य किसके बराबर है? 19,550 के बराबर, 19,550 रुपए के बराबर। मैं कहूंगा 17 से अगर इसे काटूं तो आप कहेंगे 17 एकम 17, 2 बचा, 17 एकम 17, 8 बचा, 17 पंजे 85, 1150। 23 से काटूंगा, 23 पंजे 115, कितना हो जाएगा? 50। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, आंसर आ जाएगा 20,000। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त होते हैं और वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने अधिक अंक प्राप्त करता है? 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक आप मान लेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे? पासिंग। क्या निकालेंगे? अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स आप मान लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आप हमेशा कितना मानेंगे? 100%। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या आएगा? पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स आप कहेंगे 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है भाई। और कितने? 68 अंकों से असफल हो जाता है। 68 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। 68 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। जबकि दूसरा विद्यार्थी को 50% अंक प्राप्त होते हैं। दूसरा विद्यार्थी जो है उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? 50% अंक प्राप्त होते हैं और वह परीक्षा उत्तीर्ण करने से 42 अधिक प्राप्त कर लेता है। अगर पास ही करवाते तो 42 कम आते, अगर 42 इसके नंबर कम कर दूं तो आप कहेंगे ये केवल क्या हो पाएगा? पास हो पाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, 50 इधर लेके आऊंगा, 25 में से 50 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 25%। 68 उधर ले जाऊंगा, 68 उधर ले जाऊंगा, कितना आ जाएगा? 68 उधर ले जाऊंगा, 2 जोड़ दूंगा, कितना? 7 और 4 11, 110 माइनस का 110, कितना आ जाएगा? माइनस का 110 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। आपको क्या करना है? अधिकतम बताना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 100%। 100% बनाने के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 चक 44, 440। मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे? 440 निकल कर आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या क्या है? आप कहेंगे जो मूल संख्या है, जो ओरिजिनल नंबर है, वो आपको क्या कर लेना है? मान लीजिएगा कि ओरिजिनल नंबर 100% है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 100%। पहले 15% घटाया जा रहा है, फिर बढ़ाया जा रहा है। सकेसिव लगा सकते हैं। 15% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, कितना आ जाएगा? -15 + 20, -15 × 20 बटे 100। 20 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 20 में से 15 गए, कितना आ जाएगा? 5 - 3 यानी कि 2%। तो कितना कम आ जाएगा? कितना कम, सॉरी कम नहीं, अधिक। कितना प्लस का आ जाएगा? कितना अधिक आ जाएगा? 2%। कितना अधिक आ जाएगा? 2%। सवाल में कह रहा है कितना अधिक आता है? 78। यानी 2% की वैल्यू कितनी है? 78। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 × 100, 3900। तो ओरिजिनल नंबर कितना है? 3900। ओरिजिनल नंबर कितना है? 3900 ओरिजिनल नंबर है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बहुत ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 20%, 35% और 20% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो आप कहेंगे मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई? 1/5 होती है। 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 7/20 होती है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इन 3 महीनों में घट रही है, यानी पहले महीने कितनी थी? 5, एक घट गई, कितनी रह गई कीमत? 4। दूसरे महीने में कितनी थी? 20, 7 घट गई, कितनी रह गई? 13। तीसरे महीने में भी कितनी थी? 5, एक घट गई, कितनी रह गई? 4। लेकिन चौथे महीने में बढ़ गई, चौथे महीने में बढ़ गई, कितनी? 2 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई? 3। 2 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई? 3। 2 से काट दूंगा मेरे भाई, 2 दूनी 4, 4 से काट दूंगा कितनी बार? 5 बार। और तो कोई कटेगा नहीं। 13 3 39, 39 दूनी कितना आ जाएगा? 78। 39 दूनी 78, पचम 25 पंजे 125, यानी कि कीमत 125 से कितनी रह गई? 78 रह गई। सवाल में पूछ रहा है कितनी वृद्धि या कमी, तो कमी हुई, 125 से 78 रह गई, 125 से 78 रह गई। कितनी कमी हुई? 23 की कमी हुई। कितनी कमी हुई? 23 की। कैसे? 15 में से 8 घटाओगे 7, 27 आना चाहिए। कितनी? 15 में से 8 गया 27, ठीक है, या सॉरी माफी चाहता हूं भाई। 15 में से 8 घटाऊंगा, कितना रह गया? 7, और 11 में 7 गया 4, कितनी? 47। 47 की कमी आई कहां से? 125। परसेंटेज में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहली बात तो इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो रही है दोनों वैल्यू। 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125। 4 का गुणा करूंगा, 4 सत्ते 28, 4 चक 16 और 2 18 बट्टे 5। 5 से काटूंगा, 5 या 15, कितना बचेगा? 5 या 15, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 37.6%, 37.6%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ में हैं, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व से जरूर करेंगे भाई। ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 40%, 10% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। 10% की फ्रैक्शन 1/2। 50% की फ्रैक्शन 1/2। 50% की फ्रैक्शन 1/2। कितनी घट जाती है मेरे भाई? पहले 3 महीनों में घट रही है 5, 5 में से 2 घट गई, कितनी रह गई? 3। अगली कितना है? 10, 10 में से 1 घट गई, कितनी रह गई? 9। अगला कितना है? 2, 2 में से 1 घट गई, कितनी रह गई? 1। चौथे महीने में बढ़ गई, 2 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 3। ठीक है, कोई कुछ कटने वाला तो है नहीं। 9 3 27, 27 3 81, कितनी कीमत रह गई? 81। कहां से? 5 भाई 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ठीक है, कितनी? 200। ठीक है, कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? 200 से 81 रह गई कीमत, 200 से 81 रह गई कीमत, 200 से 81 रह गई। तो आप घटा देंगे, आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? कितनी रह कम हो गई? 119 कम हो गई। 119 कम हो गई कहां से? 200 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे,
2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 59.5% डिक्रीज, डिक्रीज्ड बाय 59.5%, डिक्रीज्ड बाय 59.5%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, आय और व्यय का अनुपात 6:5 है। आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की कमी होती है। ठीक है, आय और व्यय का अनुपात, इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या होता है, सेविंग। मेरे भाई आय कितनी है, 6 यूनिट है, एक्सपेंडिचर कितना है, 5, 6 में से 5 खर्च किए, कितना बचाया होगा, 1, कितना बचाया होगा, 1। ये कह रहा है आय में 40% की वृद्धि होती है, आय में, इनकम में कितनी वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है। 6 का 40% बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चक 24, कितनी वृद्धि हो जाती है, 2.4, कितनी वृद्धि हो जाती है, 2.4। व्यय में 20% की कमी होती है, व्यय में 20% की कमी होती है। मैं कहूंगा 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 का 1/5 कितना, 1 की कमी हो गई। तो मुझे भाई तो अंतिम बचत बताइए, ये योग कितना आना चाहिए, 2.4। तो जब ये माइनस कम हुआ है यानी कि बचत क्या हुई होगी, 3.4 बड़ी होगी, बचत 3.4 बड़ी होगी। 3.4 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 2.4 आएगा। सवाल में कह रहा है प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय कितना है, 5, प्रारंभिक व्यय कितना है, 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45, 1 2 3 4 0, 5 ने 45, 1 2 3 4, 90,000, 1 यूनिट की वैल्यू 90,000। ये कह रहा है अंतिम बचत बताओ, 1 रुपया बचत पहले थी, 3.4 हो गई, तो बचत कितनी हो गई, 4.4। तो 4.4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.4 गुणा 90,000, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 9 चौको 36, 9 चक 36 और 4, 9 चक 36, सॉरी 9 चक 36, 3 9 चक 36 और 3 39, 396, 1 2 3 0, 3,96,000, 3,96,000, कितना आंसर आ जाएगा, 3,96,000। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, रमन की आय 75,400 रुपए है, वह अपनी आय का 23% बचाता है। यदि उसकी आय में 27% और व्यय में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत कितनी होगी। ये ऑप्शन है भाई। वह अपनी आय का, इनकम कितनी है क्या पता है, नहीं, मैंने मान लिया इनकम कितनी है, 100 है, बचाता है 23%, सेविंग, 100 में से 23 बचा लेता है, 100 में से 23 बचा लेता है, तो बाकी का क्या करता होगा, खर्च। तो मुझे लग रहा है 77 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है, 77 रुपया क्या कर देता है, खर्च। उसकी आय में 27%, आय में 27%, आय में कितना, 27% की वृद्धि होती है, तो 100 का 27% कितनी वृद्धि होगी, 27। जबकि व्यय में 50% की वृद्धि होती है, 77 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, 77 का आधा कितना आ जाएगा, 38.5, 38.5। यानी कि मुझे ये बताओ, ये दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 27 के बराबर। जब इनकम केवल 27 बढ़ी है, एक्सपेंडिचर 38.5 बढ़ गया, इसका मतलब सेविंग कम की है। 38.5 में से कितना घटाएं कि 27 आ जाए, तो आप कहेंगे 11, 8 और 3 11, 11.5 घटाओ, कितना घटाओ, 11.5, तो उसकी बचत कितनी होगी। आप कहोगे बचत कम हो रही है, माइनस हो रही है, बचत कम हो रही है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बचत कम हो रही है, बचत कम है रही है, तो बचत क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज का एक ही ऑप्शन है, डिक्रीज बाई 86, 8,671 रुपया। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अगर मैं कहूं एग्जिट वैल्यू निकालिए, इनकम कितनी मानी है, 100 यूनिट,
सवाल में कह रहा है कितनी है 75,400। कितनी इनकम है 75,400। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, उसकी बचत कितनी होगी, कितनी डिक्रीज है रही है -11.5, कितनी 11.5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 754। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर कितना मिल जाएगा 8,671। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुधा का खर्च उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका खर्च 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाती है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे मेरे भाई सुधा, सुधा का खर्च एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा उसके बचत से, उसकी सेविंग से 175% अधिक है। तो आप कहेंगे अगर सुधा की सेविंग 100 रुपया है तो इसकी एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये 275, एक्सपेंडिचर कितना होगा 275, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो इनकम क्या होगी, 11 खर्च कर रहा है 4 बचा रहा है, तो इनकम कितनी होगी 15 होगी। इनकम कितनी होगी 15 होगी। इनकम कितनी होगी 15 होगी। इनकम कितनी आ जाएगी 15। अब क्या कह रहा है आपको, उसका खर्च 12% कम हो जाता है। खर्च 12% कम हो जाता है, 11 का 12%, 11 का 12%। एक सेकंड रुकिएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड, ठीक है आ जाओ। 11 का 12%, क्योंकि खर्च 12% कम हो रहा है, तो 11 का 12%, 11 गुणा 12 कितना होता है 132, 100 का भाग लगाएंगे, यानी कि खर्च 1.32 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम। और बचत 40.5% बढ़ जाती है। बचत कितना बढ़ जाती है 40.5%। बचत है कितनी 4, 4 का 40.5% बढ़ जाती है। दशमलव हटाओगे 0, 4 चक 16, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 1620। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि ये 1.62 बढ़ जाती है। तो मुझे ये बताओ इनकम पर क्या प्रभाव होगा, इनकम में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना इसके बराबर, ठीक है कितना आ जाएगा 62 पॉइंट में से 32 घटाऊंगा, 2 में से 2 घटाऊंगा 0, 6 में से 3 घटाऊंगा 3, कितना 0.3 बढ़ जाएगी इनकम, 0.3 इनकम बढ़ जाएगी। कहां से 15 से, कहां से 15 से, कहां से 15 से। गुणे कितना आ जाएगा 100, दशमलव हटाओगे 1 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, यानी कि बचत में उसकी इनकम में 2% की क्या होगी वृद्धि होगी, उसकी बचत में 2% की क्या होगी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल है, क्लास में बहुत ज्यादा बार मैंने ऐसे सवाल कराए हैं। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या का 58% क्या है साक्षर है। यदि 58% पुरुष साक्षर है तो महिलाएं कितनी साक्षर होंगी। जब टोटल जनसंख्या 58% साक्षर है, पुरुष भी 58% साक्षर हैं, तो महिलाएं भी 58% क्या होंगी साक्षर होंगी। महिलाएं भी 58% क्या होंगी साक्षर होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सेम सवाल है, मैंने 2 सवाल ऐसे उठाए। जनसंख्या का 71% साक्षर है, 71% पुरुष साक्षर हैं, तो महिलाओं कितना प्रतिशत साक्षर होंगी, महिलाएं भी 71% क्या होंगी लिटरेट होंगी, साक्षर होंगी। महिलाएं भी 71% क्या होंगी साक्षर होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 29, ये सवाल करते हैं, एक जिले में जनसंख्या में क्या होंगे, मेल होंगे और क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, रेशियो निकाल लूंगा मैं इनका यहीं पर, 1 2 3 1 2 3, और किसी से कट रहा है, 4 निम 36, 4 चक 16, 4 से कट रहा है। ठीक है, 8 से काट दो, 8 चक 32, 6 बचा 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 चक 32, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी टोटल जनसंख्या कितनी है, 2 यूनिट है। उसमें से 1 यूनिट क्या है, पुरुष, तो 1 यूनिट क्या होंगी, महिलाएं होंगी। 1 यूनिट क्या होंगी, महिला। अरे सिंपल दिख रहा था भाई, 192 दूनी 384, इतनी नौटंकी की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कह रहा है जनसंख्या का 69% साक्षर है। टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर है, 69% साक्षर है। टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर है, 69। 53% पुरुष साक्षर है। पुरुष कितने साक्षर है, 53% पुरुष साक्षर है। तो आप कहेंगे टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर है, 69%, तो महिलाएं भी क्या होंगी, 69% साक्षर होंगी ही होंगी, उससे कुछ कम होंगी या ज्यादा। 53% पुरुष साक्षर है, 53% पुरुष साक्षर है, तो 69% से ये कितना कम है, 9 में से 3 घटाऊंगा 6, 6 में से 5 घटाऊंगा 1, ये कितना है, 16% कम। तो 16%, 16 का गुणा 1 में करूंगा, ये कम है, तो बैलेंस करने के लिए ये क्या होना चाहिए, 16% ज्यादा। कितनी महिलाओं पर, 1 यूनिट महिला पे, कितनी पर, 1 यूनिट महिला पर। 69 और 16 कितना आ जाएगा, 85%। कितने परसेंट महिलाएं लिटरेट है, 85% महिलाएं लिटरेट है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, रेलवे, एसएससी सबने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 10 लाख है। एक कस्बे की जनसंख्या 10 लाख है। 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक कस्बे की जनसंख्या 10 लाख है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। एक कस्बे की जनसंख्या 3 साल पहले और 2 साल पहले, जब भी ऐसा सवाल आए, 25% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/4। कितनी है, 1/4। जब भी अंतर पूछे तो आप कहेंगे 5/4 गुणे 4/5 गुणे 4/5, और अंतर के लिए आप क्या कर देंगे, 1/4 से गुणा कर देंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 125, 125, 125 अट्ठे 1000, 1 2 3। ठीक है, गुणे 4 चक 16, गुणे कितना आ जाएगा, 16। 8 से 48, 8 चाहिए, 8 चाहिए, हालांकि यहाँ पर 1 जीरो और होना चाहिए। ठीक है, 1,28,000, कितना अंतर आएगा, 1,28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 11 लाख, कितनी जनसंख्या है, 11 लाख। 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,000 जनसंख्या है। यहां पर भी रेट कितनी है, 25%, 1/4। ठीक है, 3 साल और 2 साल का अंतर पूछा है, बढ़ रही है तो प्लस, कितना आ जाएगा, 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, गुणा, अंतर चाहिए तो 1/4 से गुणा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 110 गुणे 1000 लिख सकता हूं, 110 गुणे 1000 लिख सकता हूं, गुणा 4 चक 16/125 लिख सकता हूं, 125, 125 अट्ठे कितना आ जाएगा, 1000। मुझे क्या चाहिए, 1 जीरो चाहिए, मुझे 1 जीरो चाहिए, सब में है। 1 अट्ठे 8, 8 से 48, और मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। जीरो के बाद कितना चाहिए, 8 चाहिए, 14,080। जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 14,080। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत, मैंने 2 सवाल पहले करा दिए हैं ऐसे, आप खुद करना इस सवाल को, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर से करना। ठीक है, ये 2 बार डल गया है टाइप, ये ध्यान रखें, फिर से करना इस सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ये मैं करा चुका हूं। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। पेट्रोल की कीमत में
कितनी वृद्धि होती है? 90% की वृद्धि हो जाती है। खपत में कितने? पेट्रोल की कीमत में 90% की वृद्धि हो जाती है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 33% ही बढ़े? आप कहेंगे 90% की वृद्धि होती है, 90% की वृद्धि होती है, 90% की वृद्धि होती है। 90% की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 190। कितना हो गया? 190। इतना खपत कम कर दो कि खर्च 33% बढ़े। 100 है, कितना हो जाए? 133 ही बढ़े। कितना है? 133 ही बढ़े। आप कहेंगे ठीक है, 19 से काट दूंगा कितनी बार? 10 बार। और 19 से काटूंगा 7 बार। 19 से काटूंगा कितनी बार? 7 बार। 10 से खपत कितनी करनी होगी? 7। कितनी कम करनी होगी? 3। कहां से? 10 से। परसेंटेज में चेंज करूंगा, गुणा 100। आंसर आ जाएगा 30%। कितना कंजप्शन रिड्यूस करना होगा? 30% कम करना होगा। कितना कम करना होगा? 30%। अगला सवाल सेम सवाल है। पेट्रोल की कीमत मैंने मान ली 100 है, 60% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, खर्च केवल कितना? 12% बढ़े। कितना हो? 112। कितना हो? 112। 16 से काटूंगा 10 बार। 16 सत्ते 112। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 30%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30%। कितना आ जाएगा? 30%। अगला भाई यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब ये एसएससी ने और भिन्न भिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, उन पे चर्चा करते हैं। ये सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2025। एक छात्र को 38% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% हैं। ये 12% नहीं, 12 अंक होगा। ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने मान के चलो? 100%। एक विद्यार्थी को कितने प्राप्त हुए? 38% प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? 38%। और 12 अंकों से फेल हो गया। 12 अंक और होते तो पास हो जाता। 12 अंक और होते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40% चाहिए। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 40। 38 उधर भेजूंगा, कितना आ जाएगा? 2%। 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। ठीक है, अधिकतम कितने अंक चाहिए? 600 अंक चाहिए। अगला सवाल है सीजीएल 2025। किसका है? एसएससी सीजीएल 2025 का सवाल है। क्या कह रहा है? उत्पाद की कीमत में पहले x% की कमी की जाती है, फिर x% की वृद्धि। x की कमी, x की वृद्धि, कितनी की कमी हो रही होगी? -x²/100। डायरेक्ट याद होना चाहिए, इतने की कमी है। और ये किसके बराबर है? 10%। ये किसके बराबर है? 10%। तो आप कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। x² बराबर कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 30 का कितना होता है? 900 होता है 30 का। तो 31.6 आंसर आना चाहिए। कितना आ जाएगा? 31.6। ठीक है, 1000। इसका मैं अंडर स्क्वायर रूट निकालूंगा। 2 2 के जोड़े, 3 का भाग लगाऊंगा, 3 त्रिके 9। कितनी बार गया? 3 बार। कितना बचेगा? 100। यहां पर कितना? 3। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 त्रिके 9। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। 2 सही तो है। 2 2 के जोड़े बनाऊंगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 6। एक बार ही भाग लगा सकता हूं, एक ही बार भाग लगा सकता हूं। 31.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, ये भी सीजीएल 2025 का सवाल है। किसका है? एसएससी सीजीएल 2025। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। ठीक है भाई, ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। अगर बी का वेतन 5 है तो इससे 40% 2 अधिक है, यानी ए का वेतन कितना है? 7। यदि बी का वेतन 20% और ए का वेतन x% बढ़ जाता है
बी का वेतन कितना 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। 1/5 का 1/5 कितना बढ़ जाता है 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 1 बढ़ जाता है। और ए का वेतन कितना बढ़ जाता है x% बढ़ जाता है। तो ए का नया वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर इसका वेतन 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। इसका हमें पता नहीं कितना बढ़ेगा, लेकिन अगर इसका वेतन 4 हो जाता है तो इसका कितना हो जाता है 5। तभी तो ये एक 25% अधिक। 4 यूनिट की वैल्यू 6, 4 से काटो 4 एकम 4, 2 बचेगा 1.5। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1.5 का गुणा कर दोगे 15 पंजे 75, कितना आ जाएगा 7.5। तो क्या पूछ रहा है एक्स का मान 7 से 7.5 हो गया। कितना बड़ा है 0.5। कहां से बढ़ा है 7 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणे 100। तो आप कहेंगे 0 से ये दशमलव उड़ जाएगा 50। 7×7=49। 7.14%। 7.14%। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है CHSL 2025। अगला सवाल है CHSL 2025। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष 12% जनसंख्या क्या लेती है जन्म लेती है, और 7% जनसंख्या की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो सच मायने में जनसंख्या कितनी बढ़ पाती है 12 में से 7 घटाऊंगा 5%। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई 1/20। तो कितना आ जाएगा 21/20। 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 21/20 गुणे 21/20। तो 20 से 3 जीरो खत्म। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो खत्म। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। ये कितना कट जाएगा 30 गुणे 21 का क्यूब कितना होता है 9,261। 9,261 होता है। 0 3 एकम 3 3 6 18 3 दूनी 6 और 1 7 3 9 27। कितना आ जाएगा 27 78 30। कितना आ जाएगा 27 78 30। कितना आ जाएगा 27 78 30 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक है, सी डी से 10% कम है, डी ई से 30% कम है। ए कितने प्रतिशत अधिक या कम है। इस सवाल में टाइपिंग में एरर है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता ए किससे कितने प्रतिशत कम या अधिक है। इस सवाल को आप करेंगे तो ये 40 क्वेश्चन थे। ये वीडियो देखनी होगी, पीडीएफ एक बार और सॉल्व करिएगा। एग्जाम में परसेंटेज से यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।